कल कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे? 5 क्वेश्चन हो चुके थे। छठवां क्वेश्चन देखो जरा। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनने ये सवाल लगा लिए? देखो 6 क्वेश्चन। वही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1। लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जबकि r इक्वल टू 4.9 है? तो देखो, एक वृत्त है जिसकी एक रेडियस r है। वो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी आर अपॉन डी टी कितना है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? जो दिया है वो हम पहले लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब है कि समय के सापेक्ष ये मतलब एक सेकंड में 0.7 सेंटीमीटर ये बढ़ती है। तो बताइए इसकी परिधि किस दर से बढ़ रही है? क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ उसका क्षेत्रफल और उसकी परिधि में भी वृद्धि होती है। हमें निकालना है कि परिधि की वृद्धि मतलब पेरीमीटर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीपी अपॉन डी निकालना है। अब बताओ वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर, पी इक्वल टू 2 पाई आर। हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए हमें चेंज। तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर का वैल्यू, आर का टी के रिस्पेक्ट में आएगा डी आर अपॉन डी टी। तो ये आ गया 2 पाई डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है? 0.7। मल्टीप्लाई कराओ तो 1.4 पाई डी पी अपॉन डी टी। यहाँ पर हमें आर का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी जबकि आर दिया कितना था? 4.9 सेंटीमीटर। पर यहाँ पर अब आर बचा ही नहीं, बचा है नहीं। तो अगर आर नहीं बचा तो इतना ही आंसर मान लेगा। पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? परिधि का मात्रक सेंटीमीटर और टाइम का होता सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है एक आयताकार आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है और चौड़ाई नहीं घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। x बराबर 8 और y बराबर 4 पर परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा उसने? एक आयताकार पार्क है या आयत है कोई सा भी, उसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है। माना लंबाई x चौड़ाई y सेंटीमीटर में। ठीक है, उसने कहा कि जो लंबाई x है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट का मतलब क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा। 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। लिखा है घट रही है। याद रखना कभी भी ये वर्ड आ जाए अगर घट रही है तो हमेशा माइनस साइन आएगा। जैसे अगर इसका आंसर अपना यहाँ माइनस आया होता, माइनस में लिखा होता तो इसका मतलब था कि परिधि 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। मतलब अगर जहाँ घट रही है वर्ड यूज हो जाए वहां माइनस लगाएंगे, याद रखना। तो हमने क्या किया? डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे रखा? 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और क्योंकि घट रही है तो माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद वो कह रहा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, मतलब डी वाई अपॉन डी टी कितना है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, मिनट्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा, सेकंड के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा, पर है समय। अब हमें निकालना है सबसे पहले परिमाप में परिवर्तन। परिमाप मतलब पी, पेरीमीटर कह सकते या फिर इसका परिमाप एस कह सकते, कुछ भी कह सकते। ठीक है, परिमाप का मतलब तो परिमाप है, जो कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अब P इक्वल टू 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? y। इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t, और P का t के रिस्पेक्ट में आएगा तो dp अपॉन dt। 2 ब्रैकेट x का आएगा तो dx अपॉन dt प्लस y का आएगा तो dy अपॉन dt। इतना आ गया। तो dp अपॉन dt
इक्वल टू 2 ब्रैकेट dx अपॉन dt का वैल्यू कितना है -5 प्लस dy अपॉन dt कितना है 4, माइनस किया तो -1 बचा, -1 का इंटू 2 में हुआ तो कितना आया -2, तो यहाँ dp अपॉन dt कितना आया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। पर यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे आंसर में, हम लिखेंगे कि वृत्त की परिधि 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस आया आंसर में, और कभी भी माइनस आ जाए तो इसका मतलब है कि घट रही है, ठीक है, कमी हो रही, समझ आ रहा। इसके बाद सेकंड क्या है इसमें, वो कह रहा बी पार्ट में कह रहा आय क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो dA अपॉन dt निकालना हो, तो dA अपॉन dt कैसे निकलेगा, a का t के सापेक्ष अवकलन कर दो, a मतलब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब x इंटू वाई, हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो a का t के रिस्पेक्ट में आया dA अपॉन dt, फर्स्ट सेकंड लगाओ, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो dx अपॉन dt, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही है या नहीं। अब हमें एक्स वाई का वैल्यू गिवन है, देखो एक्स वाई तो उसने दे रखा, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6, दोनों सेंटीमीटर में है, और इन दोनों का वैल्यू भी ये दे रखा, तो चारों की वैल्यू पुट कर दो केवल, तो dA अपॉन dt एट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 8 इंटू dy अपॉन dt है 4 प्लस y का वैल्यू है 6 इंटू dx अपॉन dt कितना है, dx अपॉन dt है -5, ये है ना dx अपॉन dt -5, तो कितना आ गया 8 4 32 और प्लस माइनस 6 5 30, तो ये कितना आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि इसकी यूनिट होती, ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तो वृत्त ये आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं, जल्दी से लिख लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th 9th, ये सिंपल है, लिखा है गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, पंप द्वारा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से फुलाया जाता है। अगर गुब्बारे को फुला रहा है तो उसका आयतन बढ़ रहा, उसके अंदर गैस जा रही, मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो दिया है वो इसका आयतन में परिवर्तन की दर है, मतलब dV अपॉन dt दिया है, ठीक है, ये वाला खुद कर लेना, 9th भी खुद हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो, हम नहीं आया तो बता देना, तो हम बता देंगे। लिखा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, यदि सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। इसका क्या मतलब हुआ, हमने एक जब इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का तब भी ऐसा एक बताया था कि एक दीवार है, दीवार ऐसी होती, ये दीवार है, ये फर्श है, यहाँ पर एक सीढ़ी टिकी हुई है, ये है सीढ़ी, जो सीढ़ी है उसकी लंबाई है 5 मीटर। अब इसकी जो बेस मान ले उसे मान ले x और जो हाइट मान ले उसे मान ले y, ठीक है, मतलब दीवार से जितनी ऊंचाई पे इसका शिखर टच कर रहा दीवार को उसकी लंबाई मान ली y और इसको मान लिया आधार को x, ठीक है, इस हिसाब से। पर वो कह रहा है दीवार इसका निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है दीवार के अनुदिश, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, मतलब कौन बढ़ रहा, आधार बढ़ रहा ना। अगर हम इसे इस साइड को खींचेंगे तो बढ़ेगा x कि नहीं बढ़ेगा, मतलब x में परिवर्तन की दर है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, यही है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब ये इस साइड को खींचेंगे तो ये नीचे गिरेगा, बताओ गिरेगा नहीं गिरेगा, तो कह रहा है इसकी ऊंचाई किस दर से परिवर्तित हो रही है या घट रही है, निश्चित है घटेगी, मतलब इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, निश्चित है। तो हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dt निकालना, ठीक है, dx अपॉन dt
दिया है, dy अपॉन dt निकालना है, जबकि उसने कहा है दीवार का निचला सिरा कितनी दूरी पर है, दीवार का नहीं सीढ़ी का निचला सिरा 4 मीटर की दूरी पर है। तो x का वैल्यू 4 दे रखा है लास्ट में, 4 मीटर, और जो सीढ़ी है वो 5 मीटर की दे रखी। तो y जो बचा, तो क्या बताओ यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है नहीं? पाइथागोरस थ्योरम लग सकती, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है y, और आधार कितना है x जो कि कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 25, 4 का होल स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9। तो y का वैल्यू कितना आया 3। पर ये x और y के मान हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे ना, उसके पहले फंक्शंस तो तैयार कर लें। फंक्शन क्या बनेगा, इन तीनों में एक रिलेशन है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का, है या नहीं? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बन गया। इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, अवकलन कर सकते हैं इसका। तो ये क्या है 5 का स्क्वायर 25, और 25 मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता 0, इक्वल टू y स्क्वायर कितना आएगा 2y dy अपॉन dt प्लस एक्स स्क्वायर का 2x dx अपॉन dt। इसे इस साइड ले आओ, या फिर इसे इस साइड किसी को भी ले आओ, इसे ले आया हम, तो 2y dy अपॉन dt वो भी माइनस का इक्वल टू 2x dx अपॉन dt। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस को इस साइड भेजा, y को डिवाइड में भेजा, भेज सकते हैं नहीं? तो dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस इस साइड भेजा और y को डिवाइड भेजा, तो x अपॉन y, और वो भी प्लस माइनस का dx अपॉन dt। बताओ इतना आ रहा समझ? कुछ नहीं करना, केवल x y और dx अपॉन dt सब दिया है, वैल्यू रखनी केवल। बताओ रख सकते वैल्यू? क्या किया हमने, माइनस x का वैल्यू कितना है 4 अपॉन y का वैल्यू 3 इंटू dx अपॉन dt 2, 4 टू द माइनस के 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर नहीं मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हमें यहाँ देखा कि 8/3 मीटर पर सेकंड की दर, मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो यूनिट यहाँ पर भी सेंटीमीटर आई। 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, क्योंकि माइनस में आया है, याद रखना इस चीज को। समझ में आ गए क्वेश्चन? एक बार फिर रिपीट कर दे, क्या लिखा उसने, कहा एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के अनुदिश 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, तो बताइए इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। ठीक है, तो हमें dx अपॉन dt, हमने लंबाई को, ऊंचाई को माना y और आधार को माना x जो कि 4 दिया था, तो पाइथागोरस थ्योरम से y 3 निकाल लिया, इन्हें निकाल के साइड में रखा क्योंकि इनका यूज लास्ट में है। अब हमें दीवार का निचला सिरा खींचा जा रहा, तो x बढ़ रहा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt 2 दिया, उसने खुद कहा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, और कह रहा हाइट किस दर से कम हो रही, तो dy अपॉन dt निकालना है। इन तीनों में एक रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। डिफरेंशिएट किया, यहाँ dy अपॉन dt बराबर वैल्यू निकाल ली, क्योंकि dx अपॉन dt और xy का वैल्यू हमें गिवन था। ठीक है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक कण वक्र 6y इक्वल टू x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन उसने कहा एक कण वक्र 6y इक्वल टू x³ प्लस 2, इसका मतलब क्या है, एक कण वक्र है, मान लो कोई भी एक वक्र है, ये है, यहाँ पर हर कोऑर्डिनेट पर अगर हम ऐसे चलते जाएं तो x और y दोनों की वैल्यू चेंज होती जाएंगी या नहीं होती जाएंगी, पर वो कह रहा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब अगर x 0 से 1 हो रहा तो y 0 से 8 हो जा रहा, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा। ठीक है, उन बिंदुओं को ज्ञात करने, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक कण वक्र दिया, 11th क्वेश्चन है ना, एक कण वक्र 6y इक्वल टू x³ प्लस 2
के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना, जहां एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक बदल रहा है 8 गुना तीव्रता से। तो पहले एक्स बदलने की रफ्तार कितनी आएगी, dx अपॉन dt। वाई के बदलने की रफ्तार कितनी आएगी, dx अपॉन dt। पर एक्स की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा। कौन बदल रहा, वाई 8 गुना तीव्रता से। तो 8 का गुणा यहाँ कराना पड़ेगा। याद रखना एक्स बदलने की रफ्तार दी, इसीलिए हमने dx अपॉन dt और dy अपॉन dt में कंपेयर कराया। पर अगर कहा जाता कि y x की तुलना में 8 गुना है तो हम 8x बराबर y लिखते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बदलने की रफ्तार में रिलेशन दिया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज में रिलेशन दिया, तो हमने ऐसे लिखा। क्या कहा था उसने, एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। मतलब जब एक्स की रफ्तार में 8 का गुणा करेंगे तब वो वाई की रफ्तार बनेगी, वाई की 8 गुना ज्यादा है। इतना आ गया समझ में। देखो यहाँ 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 6y का आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स क्यू का 3x स्क्वायर और 2 का 0। अब क्योंकि नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी करना, t के रिस्पेक्ट में करना, तो dy अपॉन dt और 3x स्क्वायर dx अपॉन, इतना ही आएगा। dy अपॉन dt का वैल्यू बताओ कितना है, 8 dx अपॉन dt। 6 इंटू इसकी जगह हमने रखा 8 dx अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट दो, 6 को 2 बार में, 8 का गुणा 2 में किया कितना है 16, बराबर में कितना है एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस के 4, क्योंकि रूट से कोई संख्या बाहर निकले तो प्लस माइनस में निकलती। और यहाँ पर ये बिंदुएं हैं तो बिंदु प्लस में भी होती और माइनस में भी होती, कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसीलिए हमने y को मतलब जो 4 है वो उसे प्लस माइनस में लिखा, ठीक है। एक वैल्यू आ गई x की 4 और एक वैल्यू आ गई x की -4। हमने x बराबर 4 रखा काय में, वक्र में। हमेशा x का वैल्यू जब पता हो और y का वैल्यू पता करना हो तो हमेशा वक्र में वैल्यू रखेंगे, याद रखें। वक्र कितना है 6 इंटू 4 इक्वल टू 4 का होल क्यूब प्लस 2, y की जगह नहीं रखना, 6y। तो 6y इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 और 2 66, y से काट दो कितना है 6 से 11, मतलब एक कोऑर्डिनेट आ गया 4,11, x 4 y 11, और दूसरा कितना आ जाएगा ये तुम लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यही बता दें, चलो इसे लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखो क्या लिखा, एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा का एक बुलबुला कौन से आकार का होता, गोले के आकार का होता, ठीक है, मतलब यहाँ गोले की बात हो रही। तो यहाँ गोले की त्रिज्या ये है, गोला मान लो, रेडियस इसकी r जो कि 1 दी है लास्ट में, त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr अपॉन dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dv अपॉन dt हमें निकालना है। गोले का आयतन क्या होता, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो b इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डिफरेंशिएट किया हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो b का टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो dv अपॉन dt, 4/3 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या नहीं, r क्यूब का कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 काट दो, अब क्योंकि r का t के रिस्पेक्ट में होगा तो dr अपॉन dt आएगा, तो dv अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt, जहां dr अपॉन dt का वैल्यू कितना है 1/2, इससे से काट दो, dv अपॉन dt इक्वल टू 2 से कटा 4 तो आया 2 पाई r स्क्वायर। अब r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 पाई r की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आया 2 पाई, तो dv अपॉन dt कितना आ गया 2 पाई, मात्रक होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से आयतन इसका बढ़ रहा है। समझ आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, श्याम सुंदर आ रहा समझ।
शेर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तुम तो बता देना जहां नहीं है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ये सवाल समझना है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखो परिवर्तनशील व्यास है, मतलब डायामीटर कितना दिया है, 3/2 2x + 1, यही तो है। ठीक, तो अब अगर डाया इतना है तो रेडियस कितनी होती, आधी होती है ना। मतलब d इक्वल टू क्या होता है, 2r इक्वल टू क्या है, 3/2 2x + 1। 2 को डिवाइडेड भेजो तो रेडियस आ गई 3/2 2 × 4 और 2x + 1, इतना आ गया रेडियस। हमें क्या करना, आयतन के परिवर्तन की दर त्रिज्या x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब dv/dx निकालना, आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या x के सापेक्ष। तो ये क्या है, एक गुब्बारा है ना जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब आयतन किसका लगेगा, गोले का। बात यहाँ हो रही गोले की, तो गोले का आयतन बताओ, गोले का आयतन क्या होता, 4/3 πr3, v = 4/3 πr3। डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू, अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले r का वैल्यू रख देंगे, ये वाला r जो है पहले वो रखो। ठीक है या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पर x से डिफरेंशिएट करके dr/dx निकालो, फिर वो वैल्यू यहाँ रखो, है ना। पर हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, v = 4/3 πr3, यहाँ r की वैल्यू है 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। तो v = 4/3 पाई, 3 का क्यू कितना होता 27 और 4 का क्यू कितना होता 64 इंटू, और इंटू ये कितना है 2x + 3 का 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से 4 से काटा कितने बार कट गया, 16 बार में, 3 से काटा 9 बार, तो 9π/16 9π/16 और ब्रैकेट में है 2x + 1 का होल। इसका डिफरेंशिएशन कर दो t के रिस्पेक्ट में, आंसर आ गया। हमने इसका t के सापेक्ष अवकलन किया, t नहीं x के, क्योंकि हमें dv/dx निकालना। तो 9π/16 कांस्टेंट है, बाहर लिखो 9π/16, इसको हमने u माना, u q का 3u², तो 3 2x + 1 का होल स्क्वायर और 2x + 1 का कितना आएगा 2, तो आ गया dv/dt इक्वल टू 9 3 जा 27 पाई, और 2 से 16 काट दो तो कितना आया 8, और यहाँ कितना आया 2x + 1 का होल स्क्वायर, इतना आ गया। बस हो गया, आंसर ये नहीं आ रहा होगा, 9π/8 2x + 1 आ रहा, यही आ रहा। ठीक है लिखो।